हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड, आप काफ़ी हद तक थ्री के बारे में जान चुके हैं। थ्री क्या होता है, जैसे आपने अब लोगों को जज करना बंद कर दिया होगा, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा कैसे परिस्थितियाँ बनती जाती हैं और उन्हीं के हिसाब से इंसान काम करता चला जाता है। ये भी समझ आ गया होगा कि जो करवाते हैं भगवान ही करवाते हैं। मैं अपनी एक बहुत प्यारी क्लाइंट का एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको। वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी में थी, बहुत गलत काम करती थी, जैसे किसी से भी लड़ जाना, बहुत उनके अंदर जलन की भावना थी, किसी को भी प्यार ना देना। उस टाइम वो खुद बोलती हैं कि जब वो सब गलत कर रही थी तो उनका माइंड ऐसे सेट कर रखा था भगवान ने, जैसे उनके जो पिछले जन्म के कर्मा थे ना, वो निकलने थे। उसी हिसाब से उनका काम होता जा रहा था और उसी हिसाब से उनका माइंड सेट कर रखा था भगवान ने। तो हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ये इंसान ऐसे क्यों कर रहा है, ये गलत था, ये गलत है। पूरे माइंड की प्रोग्रामिंग हमारे कर्मों के हिसाब से होती है। ईश्वर वो सारा कुछ जो हम पिछले जन्म में अच्छा या बुरा जो भी करके आए हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती जाती हैं, उसी हिसाब से माइंड सेट होता जाता है। और जब इनके बैड कर्मा रिलीज़ हो गए, अब अपने आप को वो सही रास्ते, जब वो अपने आप को सही रास्ते पर ले आई, तो अब वो बोलती हैं मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं लोगों के साथ इतना गलत कैसे कर देती थी। अब वो पूरी तरह स्वीकार भाव में हैं और मानती हैं कि हाँ, जो भी कुछ उनके साथ स्ट्रगल या प्रॉब्लम चल रहे थे या चल रहे हैं, और उनकी वजह वो खुद ही हैं। पूरी तरह से वो ब्लेमिंग की एनर्जी से बाहर है। नहीं, वो कहती मैं पूरा टाइम ये बोलती रहती थी कि इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, उनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और अब वो पूरी तरह से ध्यान से जुड़ गई हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को अनकंडीशनल लव देना स्टार्ट कर दिया। कभी फ्रेंड, आप लोगों ने वो वाला भजन सुना है, अ, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो आप उसकी चीज़ों जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो अवेयरनेस में आ जाते हैं, ऐसा लगता है वो पूरा उन्हीं के लिए है, लिखा है जिसने भी जैसे भी, कि पूरा उन्हीं के लिए है। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आगे आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और दूसरा, आपको इस स्पिरिचुअल जर्नी में ये समझ आएगा कि किस तरह से जब हमारी ये जर्नी चलती है ना, तो वो अटैचमेंट से हमें बाहर निकालता है। किस तरह से, मतलब ये रिश्ते जहाँ हमें ज़्यादा मोह होता है, वो किस तरह से बाहर निकाल देता है। जब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं ना, तब कुछ इस तरह की फीलिंग आती है मन में, बस प्यार तेरा सच्चा, सब रिश्ते हैं दिखावे के, भगवान के लिए। तो ये चीज़, ये जो सॉन्ग बने हैं ना, कभी इनको आप भगवान से रिलेट करके देखना, तो कितने अच्छे सॉन्ग हैं जिन्होंने ये बनाए हैं, कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान ने ही बिल्कुल अपने मन की बात जो वो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो कह डाली हो। भगवान सारे रास्ते बंद कर देते हैं, बस वो क्या करते हैं, सिर्फ एक सारे रास्ते बंद करके सिर्फ एक अपना रास्ता खोलते हैं, है ना। जब हम 3D से निकलने लगते हैं और 4D में आने लगते हैं, आप ब्लेमिंग से टोटली बाहर आ गए हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब हमें ये पता नहीं होता कि जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, इसकी वजह सिर्फ हम हैं, है ना। जब हमें ये पता चल जाता है, तो हम पूरे स्वीकार भाव में आ जाते हैं। और अब होती है हमारी 4D में एंट्री, है ना। पूरी तरह से अहंकार, घमंड, ये भगवान ऐसे चूर चूर करता है ना, कि हम लोगों को असलियत समझ में आती है कि असली जीवन तो अब स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो जो जी रहे थे वो सब ऐसे ही था, मोह माया, 3D वर्ल्ड। तो चलिए, 4D क्या होता है। 4D वो रास्ता है जो भगवान से कनेक्शन के लिए हमारे लिए खोला जाता है। हम 3D से बाहर आते हैं, अब 3D की सारी गलत चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, पूरी तरह से सुधर चुके हैं। हमें अपना अकेलापन अच्छा लगने लगता है, अपनी कंपनी हम इंजॉय करने लगते हैं। आप जो भी गलत चीज़ें थी ना, वो पूरी तरह निकल गई हैं। अब हम हर चीज़ को पॉजिटिविटी में देखते हैं, है ना। जो भी 3D की जो जितनी भी गंदगी थी, वो पूरी तरह से हट गई है। और ये कह सकते हैं कि अब
4D का गेट हमारे लिए खुला है। 4D से ही अब हम 5D में एंट्री करेंगे। लेकिन ये एंट्री है ना, जो हमें यूं ही नहीं मिल जाती, अब हमें बहुत टेस्ट से गुजरना पड़ता है। मतलब अभी तक हमारे अंदर जो भी गलत चीज़ें थी, हम अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो ये सारी गलत चीज़ें छोड़ दी हैं। तो जो जो चीज़ जहाँ ब्लॉकेज बन के आपके सामने आ रहे थे ना, उसको लेकर आपके टेस्ट होंगे। किसी भी तरह से ये टेस्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई भी घर में, कहीं भी किसी जगह ले लीजिए, इस तरह से कोई ड्रामा क्रिएट हो जाए जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन पूरा ब्लेम आप पर आ रहा है। उस टाइम पे आप क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, शांत रहते हैं? ये इस तरह से टेस्ट होते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, और भी जहाँ जहाँ से ब्लॉकेज होंगे, मनी को लेकर है, या कुछ और भी बुरी आते हैं, जैसे कोई बहुत झूठ बोलता है, बहुत चोरी करता है, तो उस टाइम पर इन सब चीज़ों को लेके आपके टेस्ट होंगे। तब आपको 4D में एंट्री मिलेगी। अगर इन टेस्ट में आप पास हो जाओगे तो। अगर आप पास नहीं होते हो तो ये साइकिल रिपीट होती रहेगी जब तक आप उस गलत चीज़ का टेस्ट बिल्कुल पास होकर नहीं निकाल देते। उससे पहले आपको 5D में एंट्री नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, 3D और 3D से किस तरह निकले, 4D में एंट्री मिली, अब मैं आगे 5D के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आपसे यही रिक्वेस्ट फिर करूंगी कि ध्यान से जुड़िए, ध्यान करिए, कर्म क्षमा ध्यान करिए। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अपनी इंटेंशन डालकर बैठिए ध्यान में कि ये मेरे साथ क्यों है। देखिए, आपको ध्यान से जुड़ने पर हर तरह का रिलैक्स मिलेगा। जितनी भी आपके अंदर कोई भी बीमारी है, कोई भी और भी मनी ब्लॉकेज चल रहे हैं, घर में कलेश रहता है, इस सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे भगवान आपको निकाल लेगा अगर आप ध्यान से जुड़ते हैं तो। ध्यान ज़रूर करिए, चाहे 15 मिनट का करिए। थैंक यू सो मच।